Good afternoon, everybody. And today's topic is regression. So these are the points that we are going to discuss today. Linear regression, univariate, multivariate, and what actually is a regression problem. So first of all you have to understand is what is this problem? I mean, what is regression and why it is a data mining task? So it is a data mining problem, regression analysis. There are 2 points. It is unexploratory and supervised learning. रिग्रेशन इज 2 पॉइंट्स हैं, एक है अनएक्सप्लोरेटरी प्लस सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक, तो रिग्रेशन इज सुपरवाइज्ड एंड अनएक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज होती है और एक्सप्लोरेटरी क्या चीज होती है? जब हमारे पास एक्चुअली बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है, फॉर एग्जांपल आज हमारी कुछ टेम्परेचर है, तो हमारे आज के टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी से हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि हमारी कल कितनी रेनफॉल होगी, कितने सेंटीमीटर्स वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बारिश होगी हमारी, ये प्रेडिक्ट कर पाना. या फिर कितने नंबर ऑफ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में कल जा करके इस पर्टिकुलर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये प्रेडिक्ट कर पाना. तो ये सारी चीजें जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो हम प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे? दैट इज वन ऑफ द मेथड्स इज रिग्रेशन एनालिसिस. कि बाय रिग्रेशन एनालिसिस वी कैन प्रेडिक्ट कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है. हमारा मतलब कि वॉट एवर वी आर डिसाइडिंग, जैसे हमें रेनफॉल प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो आपके ऐप में आता भी है, क्या नाम है ये, मोबाइल्स में आता नहीं है, रेन का दिखाता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे 5 दिन का फोरकास्टिंग इसे कहते हैं. हाँ, ब्रॉड फोरकास्टिंग जो होती है आपकी वेदर की, वो एक रिग्रेशन एनालिसिस है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका. तो वो कैसे करते हैं भाई? उनके पास प्रीवियस डेटा होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं. सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर एंड सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर. तो बेस्ड ऑन दोज independent variables we have to calculate our dependent variable. That's it. तो this is regression analysis. ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि it is exploratory and supervised learning. इसका मतलब क्या है कि exploratory है मतलब कि you need not to explore the class, which class something is belonging to, क्योंकि it is already given in the training data set. तो दो कुछ चीजें आती हैं कि पहली चीज मैं नए पेज पे लिखता हूं. ये हमारा काम क्या है? प्रेडिक्शन. टू प्रेडिक्ट, वी नीड टू प्रेडिक्ट. ठीक है, अब प्रेडिक्ट कैसे करेंगे हम? कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग सेट. अब ट्रेनिंग सेट है मतलब प्रीवियस हिस्ट्री, इसको हम लिख सकते हैं ट्रेनिंग सेट इज हिस्टोरिकल डेटा. ठीक, ये ट्रेनिंग सेट हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ ये इनपुट हो गया आपका ट्रेनिंग सेट, इससे हम आउटपुट अपना निकालेंगे जो भी हमें प्रेडिक्ट करना है. ठीक, अब वो ट्रेनिंग सेट 2 टाइप का हो सकता है. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा. पहला टाइप, 2 ही टाइप है. एक होता है विथ क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स भी होंगे आपके पास और क्लास भी दी होगी. क्लास क्या क्या दी होगी? जैसे एक एग्जांपल कि कोई ईमेल है आपके पास आया है, वेदर इट इज अ स्पैम और नॉट. ठीक, तो क्लास बन गई ना, स्पैम वाले की क्लास हो गई और नॉट स्पैम वाले की क्लास हो गई, ये क्लास. तो दैट इज हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें हम वो ट्रेनिंग सेट जिसमें क्लासेस भी दी रहती हैं. ठीक, तो हमारे पास हिस्ट्री में मान लीजिए 50 ईमेल्स हैं और उन ईमेल्स के एट्रीब्यूट्स तो हैं ही, साथ में उसकी क्लास भी दी हुई है कि भाई ये मेल ये स्पैम था, ये नहीं था. या जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था
कि कोई चीट है कि नहीं, कोई फ्रॉड है कि नहीं, तो यस और नो करके लिखा हुआ था, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक, वो क्लासिफिकेशन था कि उसमें हमने क्लास भी दे दिया, एट्रीब्यूट्स तो थे ही, हमारे पास क्लास भी था, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें उन एट्रीब्यूट्स हर इनपुट पे, हर एक रिकॉर्ड के पास, हर एक रिकॉर्ड में वो चीजें थी कि भाई ये किस क्लास का है, ये चीट था कि नहीं था, ये भी दिया हुआ है। ठीक, दैट इज वाई हम लोगों को कुछ भी एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाई इट इज एक्सप्लोरेटरी ऑटोमेटिकली। ठीक, और सुपरवाइज्ड, इट इज सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज लर्निंग मतलब कि कौन सुपरविजन कर रहा है इसका, पुराने डेटा कर रहा है, पुराने डेटा के हिसाब से हम उसको अपना प्रेडिक्शन निकाल पा रहे हैं, तो दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। तो प्रेडिक्ट करने के लिए हमें ट्रेनिंग सेट चाहिए, और टाइप ऑफ ट्रेनिंग डेटा क्या हो सकता है, दो टाइप के होते हैं, एक होती है विद क्लासेस और एक होती है विदाउट क्लासेस, मतलब इसमें क्लासेस नहीं दी होंगी, स्पैम है कि नहीं है, वो रिकॉर्ड जो आएगा जिसमें कोई क्लास नहीं होंगी, वो कहलाती है आपकी, वो दूसरे टाइप का। एंड विद एट्रीब्यूट्स, एंड विद एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो यही दो टाइप के होते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, हिस्टोरिकल डेटा, डेटा किस तरह का हो सकता है जिसमें क्लासेस भी दी हूं और वो, तो दैट इज वाई रिग्रेशन एक ऐसी एनालिसिस है जो कि एक्सप्लोरेटरी है, मतलब इसमें क्लास भी दिया होगा एंड सुपरवाइज्ड है क्योंकि ट्रेनिंग सेट है इसमें। ठीक, तो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, टू प्रिडिक्ट रियल वैल्यूड इनपुट यूजिंग ट्रेनिंग सेट, फॉर एग्जांपल रेनफॉल, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ठीक, or training set where not only the attributes of the examples but also the class levels are available to you। ठीक, तो you have to predict the class level for new example, मतलब न्यू एग्जाम्पल के लिए आपको क्लास लेवल प्रेडिक्ट करना है। दिस इज आवर प्रेडिक्शन टेक्निक। यही हमारा प्रॉब्लम है रिग्रेशन में कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, स्पैम एंड नॉन स्पैम ईमेल, यू हैव टू प्रेडिक्ट अ न्यू ईमेल वेदर इट इज स्पैम और नॉट। तो ये बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस है। हाउ इट इज डिफरेंट विथ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग से कैसे डिफर करता है, क्योंकि क्लस्टरिंग आपकी अनसुपरवाइज होती है और एक्सप्लोरेटरी होती है। ठीक, क्यों, क्लस्टरिंग से सिर्फ अभी इतना ही समझिए कि क्लस्टरिंग में क्लासेस नहीं दी होती है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास इन क्लस्टरिंग। ठीक, क्लस्टरिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इस तरह से ये डिफरेंट है। ठीक, और ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, क्लस्टरिंग इज योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, वेयर एज इट इज रिग्रेशन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो क्लस्टरिंग पे तो अभी नहीं जाते, तो अब देखते हैं भाई कि है क्या ये। ठीक है, तो मैं जो है इसको शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। अब इसमें, ठीक है, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक, हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमारे पास हिस्ट्री है। सपोज एक्स इज, ध्यान से सुनिएगा, सपोज एक्स इज योर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक, एंड वाई इज योर व्हाट, वाई इज योर रेनफॉल, आर, मतलब रेनफॉल प्रेडिक्ट करें ऑफ टुमारो, टुडेज टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस इज टुमारोज रेनफॉल। ठीक, तो हमने देखा भाई कि एट पॉइंट 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारे पास पूरा डेटा दिया हुआ है, और हिस्ट्री का, उसके बाद यहाँ पर इतनी बारिश हुई, सेंटीमीटर्स में है ये। ठीक, यहाँ पर इतनी बारिश हुई, फिर इस पॉइंट पर इतनी बारिश हुई, ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व बना है आपका, ये कर्व बन रहा है। ठीक, ये कर्व बना, एक्स इज व्हाट, एक्स इज टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कितनी रेनफॉल हुई उसके दूसरे दिन, वाई वाई आई। तो इसको वाई आई और इसको एक्स आई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हम बेसिकली लिख सकते हैं टेक्स्ट में कि y is nothing
बट द फंक्शन ऑफ x। ये तो हुआ। y इज व्हाट वी हैव टू प्रेडिक्ट, एंड y इज रेनफॉल जैसे, या फिर हाँ, x इज योर टेम्परेचर हो गया। तो मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 50, 30 था, 35 था, 36 था, 40 था। उस दिन उसके नेक्स्ट डे कितनी बारिश हुई, 25 सेंटीमीटर वाले 25 डिग्री सेल्टी था तो कितनी बारिश हुई, रेनफॉल कितनी हुई, ऐसे ही पूरा हिस्ट्री है। तो वाई इज व्हाट, मतलब बारिश किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी टेम्परेचर पर। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर समझिए, बारिश किस पे डिपेंड कर रही है, आपके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ वाई वी नीड एक्स। वाई की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। मतलब एक्स इज फ्री, एक्स इज फ्री, एक्स से एक्स, एक्स सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन वाई डिपेंडेंट है। To predict a value, y is a dependent variable and x is your what, independent variable। ठीक, तो y is the function of x। ठीक, और this is called linear regression। ये एक तरीके से देख रहे हैं आप कि ये लाइन बनेगी, इसकी एक सीधी लाइन बनेगी या फिर हल्का कर्व बनेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, अभी दिस इज द रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब इसी को क्या हो गया, मतलब x क्या है भाई, आपका एट्रीब्यूट है, x एट्रीब्यूट है और y आपका प्रेडिक्शन है। y आपने क्या प्रेडिक्ट किया है वो चीज है, और x आपका एट्रीब्यूट है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने उस पे। तो यहां पर देखिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए, ये दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन। कुछ लेंथ है और कुछ उसकी विड्थ दी गई हुई है। एक एट्रीब्यूट है, लेंथ के अकॉर्डिंग हमने विड्थ को मेजर किया है या फिर प्रेडिक्ट किया है। ठीक, तो ये इस तरह से डॉट्स बने हैं, मतलब रियल वैल्यूड है, हर एक वैल्यू पर क्या विड्थ उसकी आई है, हर एक लेंथ पर क्या विड्थ है, वो चीज आपकी आ गई। ठीक, तो दिस इज योर लीनियर। क्योंकि आप 2D डायग्राम इसका बना सकते हैं, 2D डायग्राम नहीं, मतलब एक प्लेन पर बन जा रहा है, दो एक्सिस हैं, एक ही मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं तो कैसा होगा, ये देखिए फंक्शन कैसा होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो लाइन आपकी बनती है। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, जो हमारा काम है हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे उसके लिए। इसीलिए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड्स आर वेरी बेटर टू। यस, प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे, तो हमारा ये था हाँ ये सही है, ये आपका पॉइंट्स आ गए। ये ऐसे, ठीक, ये लाइन आपकी, ये मतलब x डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट है, और वो वैल्यूज आपको पता है हिस्ट्री में। मान लीजिए x इज टेम्परेचर एंड y इज योर व्हाट, y इज रेनफॉल। ठीक, तो हम एक लाइन ऐसी खींचते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे, नाउ वी हैव, मतलब हमारे पास इरेजर, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, नाउ वी हैव एक पॉइंट यहां तक तो आ गया, एक्स एन तक हमारे वाई एन की वैल्यू पता थी हमें। ठीक, अब नेक्स्ट एक्स एन प्लस वन पर हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, इस पॉइंट पर कितनी रेनफॉल होगी। दिस इज व्हाट वी वांट, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट दैट। तब ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो कैसे किया जाता है, एक ऐसी लाइन खींची जाती है जो बेस्ट फिट हो, जो बेस्ट फिट हो, और वो लाइन फिर खिंच जाती है। ठीक, एक ऐसा फंक्शन ऐसा बनाना पड़ता है हमें कि जो बेस्ट फिट हो। देखिए इस लाइन से सारे डॉट्स क्या हैं, सबसे पास होने चाहिए। दैट इज, ये मेन पॉइंट है, ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन लाइन जब बनाते हैं आप, तब बात हम कर सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन पॉइंट पर हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी, और फ्री हैंड कर्व, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, फ्री हैंड कर्व
हाँ मतलब कर्व, ऐसा वही कर्व भी बना सकते हैं आप, और लेकिन कर्व बनाना अभी लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये बेस्ट फिट होनी चाहिए कि सबसे पास हो, सारे पॉइंट से सबसे पास से गुजरते हुए नजर आए। तभी आप थोड़ा सा फील इसको करिए कि इस xn+1 पॉइंट पर जहां भी ये लाइन खींचेगी वहां पर हम प्रेडिक्ट कर देंगे कि भाई ये पॉइंट है xn+1, नेक्स्ट डे इतनी टेम्परेचर है अगर, तो हमारी बारिश इतनी हो जाएगी, रेनफॉल की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज वाई वी प्रेडिक्ट। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस लाइन, और वो लाइन कैसे होगी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि y इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, जितनी वैल्यूज हैं x1 x2 x3, ठीक, प्लस xn, और सबके साथ आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n और प्लस। तो इन जनरल सेंस में हम क्या करते हैं, प्लस डॉट 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 ये xn तक जाएगा, n प्लस अल्फा 0, ये इक्वेशन बनती है आपकी लीनियर रिग्रेशन की, देख रहे हैं आप, जिसमें x1 x2 x3 जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई किया गया, इसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट से, ठीक। तो जब ये हमें पता चल जाता है, दिस इज द प्रॉब्लम, एक्चुअली दिस इज द मेन प्रॉब्लम, टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाज। अल्फाज मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू n अल्फा 0। जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है ना, तो व्हाट इज a प्लस बी एक्स, a इज व्हाट, a आपका जितना गैप होता है वो चीज होती है। तो वो फर्स्ट जो लाइन की अगर इक्वेशन आपको पता होगी तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक, उसी पर बेस्ड है। तो वी हैव एक्स एन टर्म्स तक हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट से। तो इन जनरल आप देखिए ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म ही है ये अगर इसको हम ऐसा रखें एक पार्ट में, ठीक, दिख रहे हैं, x1 से लेके xn को x मान लें, कैपिटल x, ठीक, तो कैपिटल x और अल्फा प्लस अल्फा 0, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो लीनियर लाइन वाला ही है। तो इन जनरल सेंस में ऐसे लिखा जाता है इसको, सारे सारे जितने भी फैक्टर्स थे हमारे उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट से, उनको ऐड किया गया, प्लस आपका जो एक बेस था उस बेस से हमने ऐड कर दिया। तो ये एक्स डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी वैल्यू होगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यही फाइंड आउट करना, और ये फाइंड आउट होने के बाद ही आपका कर्व कर्व वो जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो आपकी बन जाती है, स्ट्रेट या फिर कर्व लाइन जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक। तो दिस इज द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक। अब इसको मैं क्लियर करता हूं, तो दिस इज योर यूनिवेरिएट, क्लियर करता हूं, दिस इज योर यूनिवेरिएट, ठीक, अभी जो हम बात कर रहे थे यूनिवेरिएट है ये, क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, वी हैव ओनली सिंगल एट्रीब्यूट, ठीक। अब वेयर x इज टेम्परेचर एंड y इज योर रेनफॉल, ठीक। सपोज वी हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट, ठीक, तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमें रेनफॉल प्रेडिक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हमारे पास एक चीज और आ गई, ह्यूमिडिटी, ठीक। तब क्या होगा, देन वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वी हैव टेम्परेचर हियर एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो, तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थी, हमारी रेन थी, रेन किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ के से भी और ह्यूमिडिटी से भी, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ठीक, और ये हो गया हमारा y1, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3D डायग्राम थोड़ा सा हो गया, वी हैव टू एट्रीब्यूट्स x1 एंड x2, वेयर x1 इज सिर्फ t लिख रहा हूं टेम्परेचर के लिए, और x2 इज योर ह्यूमिडिटी, ठीक। तो x1 और x2 मान लीजिए ये है x1 डैश, ये पॉइंट है x2 डैश, नहीं x1 डबल डैश, कुछ और लिखना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है x1 का ही ये डबल डैश है, ठीक।
और ये x2 है, x2 डैश है, ये आपका x2 डबल डैश है। ऐसे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स में क्या होगा, y की वैल्यू होगी। तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, कुछ कर्व ऐसा बन सकता है, ठीक है, 3D में। ठीक, तो दिस इज मल्टीवेरिएट वेयर y इज द फंक्शन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, मतलब x1 का भी है और x2 का भी है। ठीक, तो यही थे जितने भी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जो मैंने पिछला वाला एग्जांपल दिया था आपको, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, वो सारे उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना। तो दैट इज कॉल्ड योर मल्टी वेरिएट, जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक, मोर देन वन, तो मल्टी वेरिएट। तो उसका ये जो डायग्राम है इस तरह से बन के आता है। अब हम जाते हैं उस पे, फिर से शेयर पे, कहाँ गया, रिग्रेशन पे। अब फिगर देखिए, ये एक फिगर ये बना हुआ है। ठीक, देखिए इसमें तीन तीन है, इसमें 3D डायग्राम है ये, देख रहे हैं पॉइंट्स कैसे कैसे बन के आ रहे हैं। ठीक, कुछ होगी एक्स एक्सिस, कोई वाई एक्सिस है, कोई x2 यहाँ पर है। और ये वाला, इसमें राइट साइड वाला पोर्शन देखिएगा, नीचे प्लेन है, ऊपर वैल्यू दी गई है, हाइट और लेंथ, और बॉडी की लेंथ मेजर की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक, तो ये देखिए 3D डायग्राम बना हुआ है ये, ठीक है, नोट स्पॉटलाइट, दिस वन, ये देखिए, ये 3D डायग्राम है, ये नहीं, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये है बहुत अच्छा 3D, ये आपका प्लेन हो गया, जो दो एक्सिस हैं, इसको हम मान सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट 1 है, ये एट्रीब्यूट 2 है, एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग, एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू दैट वी हैव इन आवर पास्ट। तो उसके हिसाब से इस तरह का कुछ कर्व बनता है। ठीक, दिस इज योर मल्टीवेरिएट, नॉट लीनियर, नॉट यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो व्हाट वी, हमें ऐसी कर्व्स, ऐसी लाइंस, ऐसी वो ड्रॉ करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। तो वी हैव टू कैलकुलेट आवर कोफिशिएंट, और अगर हमें वो मिल गया, इफ वी हैव, मतलब हमने बना दिया अपना कर्व, या जिस तरीके से अब ये कर्व बना दिया, लाइन बना दिया, ठीक, तो अगर वो बन गया तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बस वहां पर वो फंक्शन अगर हमने तैयार कर लिया है, कोफिशिएंट की वैल्यू पता है, तो एक्स की वैल्यू रख करके उसमें जो भी वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू आएगी वो प्रिडिक्ट हो जाएगी। सिंपल इज दैट। तो दिस इज योर रिग्रेशन एनालिसिस, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब ये, तो हमने दो चीजें देखी, इतनी चीजें देखी यहाँ पे कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, यूनिवेरिएट रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में समझ में आ गया आपको कि जब प्लेन, जब मोर देन वन एट्रीब्यूट आ जाता है, तो जब हम जो लाइन, कर्व और प्लेन्स जब हम ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। यूनिवेरिएट में सिंगल होता है, आपका सिंगल एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होता है। व्हाट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम इज नथिंग but to predict, and how we can we predict, we need to find out the coefficient values. So this is the regression problem. If coefficient values we can, अगर हमें पता चल जाएगा, we can draw any line, we can draw any plane, और on the basis of that plane or that line we can predict our next value, और नेक्स्ट जो भी हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं इन वॉट एवर द सिचुएशन। स्टॉक मार्केट का बात करें, हम हाइट मेजर करने की बात करें, रेनफॉल मेजर करने की बात करें, तो दिस इज वन ऑफ द डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू प्रेडिक्ट समथिंग विच इज सुपरवाइज्ड एंड एक्सप्लोरेटरी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी रिग्रेशन खत्म नहीं हुआ है। वी विल टॉक अबाउट रिग्रेशन इन टुमारो ऑल्सो, और टुमारो मैं देखता हूँ टुमारो अगर कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे न्यूमेरिकल वाले, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा, आप अगर प्रेडिक्ट कर पाए कोई चीज, तो वो कल देखते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना है, अगर किसी कुछ पूछना है, इतना चीज बस समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हितेश।